समंदर में भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा था चीन। उधर चुपके से भारत ने चीन के साथ कर दिया खेल। चीन पर एक साथ दर्जनों ब्रह्मोस मिसाइल तानेगा भारत। चीन के खिलाफ इंडोनेशिया के साथ भारत की डील। दोस्तों, हाल ही में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से भारत और चीन के बीच मिसाइल टेस्टिंग के खेल को लेकर घमासान चल रहा है। चीन इस मिसाइल टेस्टिंग को रोकना चाहता है क्योंकि ये मिसाइल एक ही बार में उसके पूरे मुल्क को उड़ा सकती है। हालांकि भारत किसी के रोके नहीं रुक रहा और 23-24 नवंबर को नया धमाका करने के लिए भारत ने डेडलाइन फिक्स कर दी। दोस्तों, चीन जितना होशियार है, भारत उससे डबल होशियार है। आप पूछेंगे कैसे? तो वो इसलिए दोस्तों, आज का भारत दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है। यदि चीन मक्कारी पर उतरकर भारत की मिसाइल का डेटा निकालने की गुस्ताखी करता है तो फिर भारत भी चीन के साथ वैसा ही करने वाला है। यानी चीन को भारत अब एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ब्रह्मोस मिसाइलों से घेरने वाला है और इसके लिए दर्जनों देशों के साथ रातों रात डील भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दी थी कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एक साथ 12 देश सामने आ रहे हैं और ये वही देश हैं जिनका चीन के साथ पंगा चल रहा है। इनमें सबसे ताजा है इंडोनेशिया, जहां हाल ही में इंडो डिफेंस 2022 एक्सपो एंड फोरम का आयोजन हुआ था। इसको लेकर हमने आपको बताया था कि यहां की रक्षा मंत्री प्रोबोवो सुबियांटो ने ब्रह्मोस मिसाइल की खूबियों को करीब से देखा, समझा और जाना। जहां ब्रह्मोस के सीईओ और एमडी अतुल दिनकर राणे ने मिसाइल की उन खूबियों को बताया जिनसे मिसाइल एक ही बार में चीन के किसी भी शहर को उड़ा सकती है। और अब दोस्तों, इंडोनेशिया ने इस मिसाइल को लेकर और साथ ही चीन के विवाद को ध्यान में रखते हुए चीन को जड़ से खत्म करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की डील पर जो ऐलान किया है उसे सुनकर चीन के कान ठंडे हो गए। चीन जहां भारत के रास्ते को घेरने की कोशिश कर रहा था, भारत ने उसके ही प्लान से उसे ही घेरना शुरू कर दिया और इस काम में एक साथ कई देश उसके साथ हैं। दोस्तों, सवाल है कि भारत क्या ब्रह्मोस मिसाइल से फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे कई देशों के बॉर्डर से चीन पर अटैक करने वाला है? आखिर चीन को निपटाने के लिए मोदी किस प्लान के साथ इंडोनेशिया जा रहे हैं? आखिर चीन जैसे दुश्मन के खिलाफ क्या रणनीति अपना रहा है भारत? ये सब हम आपको बताएंगे, तो आप अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ ब्रह्मोस दिखाएगी रौद्र रूप। अग्नि छोड़िए, ब्रह्मोस दर्जनों देशों में होगी तैनात। दोस्तों, जिस तरह से चीन भारत की मिसाइल को रोकने या फिर भारत के मिसाइल प्रोग्राम में व्यवधान डालने की कोशिश कर रहा है, भारत भी मिसाइल वाले हथियार से ही चीन को घेरने की शानदार रणनीति बना चुका है और इसको लेकर पीएम मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, भारत ने जब से ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात के लिए खोला है, तब से खासकर वो देश सबसे ज्यादा मिसाइल खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं जो चीन के साथ तनाव झेल रहे हैं। यानी कम से कम 10 से 12 देश, और ये सभी देश भारत के साथ संपर्क कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को ब्रह्मोस देने का फैसला किया था, जिन्होंने पहले भारत से मिसाइल देने का निवेदन किया था। और अब इंडोनेशिया के साथ साथ भारत ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी डील करने वाला है। भारत की डील काफी अहम हो जाती है और इस डील के साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक और बड़ी जीत मिलने जा रही है, जो चीन के खिलाफ बड़ी जीत साबित होगी। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत और चीन के साथ इस मिसाइल का कोई विकल्प ही ना होना, और सबसे ज्यादा खास बात ये कि ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हमला करने के लिए पहचानी जाती है। यही वो कारण है जिनकी वजह से दुनिया भारत की मिसाइल के पीछे भाग रही है और इस डील के चलते खुद पीएम मोदी इंडोनेशिया जाने वाले हैं। अगले सप्ताह G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर जा रहे हैं। वहां पर इस डील को मूर्त रूप दिया जाएगा। दोस्तों, इंडोनेशिया भारत से सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल ही नहीं खरीद रहा है, बल्कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ आकाश और पिनाका भी खरीदने के मूड में है। दोस्तों, इंडोनेशिया इस मिसाइल को अपने जंगी बेड़े में शामिल करना चाहता है। एक बार सौदा तय हो जाने के बाद ये भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी रणनीति पकड़ देगा। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र और नाटूना द्वीपों के पास चीन के बढ़ते प्रभुत्व को खत्म करने के लिए भारत और इंडोनेशिया अपने समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत पहुंचाएगा चीन के पड़ोसी देशों को ब्रह्मोस।
ब्रह्मोस को रोकने का चीन के पास कोई इलाज नहीं। दोस्तों, भारत पूर्वी एशिया के देशों के बीच अपनी मौजूदगी के साथ ही अपने आप को ताकतवर साबित करने में लगा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में लुक ईस्ट के बाद एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी बनाई है उस पर वो खरा उतरता दिख रहा है। दरअसल भारत के हथियारों की पूर्वी एशियाई देशों में काफी पूछ परख है, खास तौर पर दक्षिण चीन सागर में चीन से परेशान देशों में। इसी को लेकर दर्जनों देश भारत की मिसाइलों को खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं, जिसके चलते भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। दोनों देशों के बीच अगले महीने तक ये सौदा हो सकता है। दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बेचने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इंडोनेशिया और भारत के बीच इस ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एग्रीमेंट पर पहले ही साइन हो सकते थे, लेकिन इंडोनेशिया के आंतरिक हालातों की वजह से इस साल के अंत तक इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। खास बात यह है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला इंडोनेशिया आसियान का दूसरा देश होगा। इससे पहले फिलीपींस को यह मिसाइल भारत द्वारा बेची जा चुकी है। दरअसल ब्रह्मोस बेहद असरदार सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता से प्रभावित होकर इंडोनेशिया ने साल 2018 में इसे खरीदने की इच्छा जताई थी। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में जब आसियान भारत कोमेमोरेटिव समिट आयोजित हुई थी, तब आसियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की मंशा जताई थी। भारत से जो मिसाइल इंडोनेशिया खरीद रहा है उसे वारशिप में भी फिट किया जा सकता है। मिसाइल को इस शिप में कैसे फिट किया जाए, इसे लेकर भारत और रूस की ज्वाइंट टीम पहले ही इंडोनेशिया शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन को ब्रह्मोस मिसाइल से घेरने की पीएम मोदी की रणनीति सही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइएगा।